अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एमरजेंसी प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जो आप रोज़ सुनते हो जो इमरजेंसी इम्पोज होने लगी है, इमरजेंसी लगने लगी है। एमरजेंसी के अंदर भी ये देखा जाता है कि इमरजेंसी किस सूरत में लगानी है, क्या वजह है कि इमरजेंसी लगानी है, क्या ऐसी इमरजेंसी है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लगाई जाती है। अब इमरजेंसी लगाते हमेशा किसने लगानी होती है? प्रेसिडेंट ने। ये सोल पावर सदर की है। अब इसके अंदर ये किया जाता है कि सारी असम्बली जो आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो सीज टू इफ़ेक्ट हो जाती हैं, उनका काम ख़त्म करवा दिया जाता है। और जिसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि गवर्नर राज लग गया है। इमरजेंसी की सूरत में वो क्या करता है, या प्रेसिडेंट खुद सारा संभाल लेता है, नहीं तो वो गवर्नर राज लगा देता है, गवर्नर्स को सारी की सारी पावर दे देता है। अब गवर्नर किसी एक सूबे में लगानी, तो पंजाब है तो पंजाब में लग जाएगी, तो पंजाब को वो कहेगा कि असम्बली तोड़ दो, असम्बली काम नहीं करेंगी। कौन काम करेगा? गवर्नर। क्या काम करेगा? हर वो काम करेगा जो वो चाहेगा। कौन? प्रेसिडेंट। किसके लिए? कि जो चीज़ उस वक्त हम देखते हैं, क्या कहता है कि ग्रेव इमरजेंसी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को या थ्रेट है वार का या एक्सटर्नल एग्रेशन का या इंटरनल डिस्टर्बेंस का। देखिए ये सारे क्या हैं चीज़ें आपकी इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए क्या करते हैं, ये वजूहात होती हैं। इस वजह से या तो कोई इंटरनल एग्रेशन होता है, ठीक है, या कोई क्या होता है एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऐसी सूरत में क्या की जाती है, प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी लगानी है तो फिर वो क्या करेगा, वो सारी की सारी सिचुएशन को पार्लियामेंट के सामने रखेगा। पार्लियामेंट का मतलब होता है मजलिस शूरा पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस। तो रख जो प्रेसिडेंट रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर वो दोनों हाउसेस को एतमाद में लेगा और उनकी रेकमेंडेशन पे रेजोल्यूशन रिक्वायर जो होगी उनको क्या करेगा, उनको कहेगा कि अब हमें क्या लगानी चाहिए, एमरजेंसी लगानी चाहिए। इसको प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कहते हैं। तो अगर ऐसी इमरजेंसी लगेगी तो फिर वो प्रोविंसेस को जो गवर्नर होगा, गवर्नर को कहेगा कि तुम सारे काम करो जो मैं कहता हूँ, इसके मुताबिक हो सके तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी प्रोविजंस होती हैं उनको भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी जो सारी बातें हैं वो भी क्या होंगी, आज से इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। क्योंकि अब हमने इसको ऐसे संभालना है कि इसको हम जो डिस्टर्बेंस है या ये जो एग्रेशन है वो क्या हो, ख़त्म हो। तो वो किसी भी टाइम क्या करेगा, रिवोक कर सकता है इमरजेंसी को, किसी भी टाइम इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है। तो ये इसका टोटल का सम अप है। अब हम इसको बे रीडिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। टोटल जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो यही है। अब वो बार बार एक चीज़ों को रिपीट करेगा, जी गवर्नर ये करेगा, गवर्नर वो करेगा, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, वो सारी बातें फर्दन करता है, ठीक है। तो इसको अब हम सिर्फ क्या करते हैं, एक बे रीडिंग कर लेते हैं। जी आइएगा आप 4232 पे कहता है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स इन विच द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, या पूरे पाकिस्तान में या किसी हिस्से में, इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन आर बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल। मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा होगी जो सूबे से संभाली नहीं जा रही, ठीक है, ही मे इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कौन? ही से मुराद प्रेसिडेंट। फिर प्रोवाइडेड फॉर दैट द इम्पोजिशन ऑफ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से करनी है, बियॉन्ड द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल, फिर आ रेजोल्यूशन फॉर द प्रोविंशियल फ्रॉम द provincial assembly of that province shall be required।
फिर क्या होगा, उस सूबे से रेजोल्यूशन आएगी कि जनाब हमसे अब सूबा संभाला नहीं जा रहा, तो आप इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। फिर इसी तरह प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज ओन, अगर कहीं से रेजोल्यूशन नहीं आती, वो खुद ही क्या करता है, चाहता है कि प्रेसिडेंट क्या लग जाए, प्रोक्लामेशन इमरजेंसी लग जाए, तो द प्रोक्लामेशन इमरजेंसी शैल बी प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेज, जैसे मैंने पहले बताया, अब मजलिस शुरा पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल बाय ईच हाउस विद इन 10 days, ठीक है। वो 10 दिन के अंदर अंदर फिर वो उसको अप्रूवल लेगा। फिर इसी तरह नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल अ प्रोक्लामेशन इमरजेंसी इन फोर्स, जब इमरजेंसी इम्पोज होगी, बावजूद इसके कि इमरजेंसी इम्पोज होगी, तो लॉ बनाए जा सकते हैं। कौन सा लॉ कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट होना है, अगर तो मजलिस शुरा पार्लियामेंट क्या कहेगी, शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर अ प्रोविंस or any part thereof with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list or the concurrent legislative list। concurrent वैसे ख़त्म कर दिए इन्होंने, अब सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। अगर उसमें कोई कानून इस तरह का नहीं बना हुआ, तो कोई भी ये कानून साजी ड्यूरिंग एमरजेंसी कर सकती है। कौन? आपका पार्लियामेंट। फिर है द एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अब देखिए प्रोविंसेस की बात है, तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो फेडरल की होगी ना, वो डायरेक्शन देगी, इसी तरह जैसे कि प्रोविंस को कि उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी दे रही है। प्रोविंसेस की जितने भी प्रोविंसेस होंगे वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरल के तहत काम करेंगे, ठीक है। वो कहता है द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू अ प्रोविंस एज टू द मैनर इन विच द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इज टू बी एक्सरसाइज्ड, जैसे कि वो कर रहा है। एंड द फेडरल गवर्नमेंट, अब ये 3 चीज़ें बता रहा था ना ड्यूरिंग एमरजेंसी। फिर भी पहला काम ये बताया कि क्या होगा, वाइल प्रोक्लामेशन जो पावर्स हैं लॉ बनाने की वो होगी। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि प्रोविंस की तो कर्टेल कर दी गई, प्रोविंशियल असेंबलीज तो ख़त्म हो गई। हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे ना, ये सारी बातें इसके अंदर बता रहा है। और नंबर सी पे है द फेडरल गवर्नमेंट may by order assume to itself, वो खुद ही समझेगी, डायरेक्ट द गवर्नर या गवर्नर को डायरेक्शन दे देगी अब प्रोविंस टू अज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, कि उनके बिहाफ पे तुम काम करो। जैसे मैंने पहले बताया, ऑल आर एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, कि प्रोविंस की सारी जो गवर्नमेंट होती है, असेंबली एक्चुअली संभालती है ना, वो सारी अब तुम गवर्नर एज ए काम करो, या मैं तुम्हें कहता हूँ मैं या खुद ही प्रेसिडेंट से सारी की सारी काम करता है, जैसे कि एक सूबे को करनी चाहिए। क्या पावर्स वेस्टेड एंड ऑल आर एनी ऑफ पावर्स वेस्टेड इन आर एक्सरसाइजेबल बाय एनी बॉडी आर अथॉरिटी इन द प्रोविंस अदर देन द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के अलावा किसी और अथॉरिटी को भी कह सकता है, ठीक है, कि ये काम करो। एंड make such incidental and consequential provisions as appear to the federal government to be necessary or desirable, जो क्या है, necessary है और desirable है, किस चीज़ के लिए, for giving effect to the objects of the proclamation, मतलब जिसका मकसद उसके लिए वो जो प्रोविजन बनाना चाहें, क्या होगा, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provision of the constitution relating to any body or authority in the province। वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो पर्सन बॉडी के लिए हैं या किसी अथॉरिटी के लिए है, वो सारे या कोई भी सस्पेंड कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस पैराग्राफ सी नेक्स्ट आखिरी जो पढ़ा हमने, shall authorize the federal government to assume to itself or direct the governor of province to assume on its behalf, मतलब बावजूद उसके कि सी कहा गया, लेकिन फिर भी ये वाला काम वो नहीं करेगा। क्या? any of the power vested in are exercised by the high court, जो हाई कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है या उसको हैं, are to suspend either in whole or part the operation of any provision of constitution relating to high courts। उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। जो हाई कोर्ट को पावर्स हैं
जो हाई कोर्ट की प्रोविजंस है वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। हाँ जी, वो उस इंटैक्ट रहेंगी, उसको ये छेड़ेगा नहीं। फिर द पावर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर अ प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर शैल इंक्लूड पावर टू मेक लॉज, conferring powers and imposing duties or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties upon the federation। तो ये सारे मजलिस शुरा पार्लियामेंट करेगी जी, ड्यूटीज़ इम्पोज करने के लिए, पावर्स बताने के लिए, ये सारा का सारा क्या करना है, फेडरेशन ही कहेगी। आर ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ फेडरेशन एज रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। Number 4, nothing in this article shall restrict the power of the provincial assembly to make any law which under the constitution it has power। कहते प्रोविंशियल असेंबली को कानून बनाने से रोकेगी नहीं, लेकिन वो कानून जो लॉ कहेगा। बट जब बट आ गया समझो, फिर उनको पावर ले ली। बट इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली इज रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, मतलब एक पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है और एक प्रोविंस के कुछ लॉज हैं, तो वो प्रोविंस के लॉज रिपग्नेंट हैं, उससे तजाद खा रहे हैं पार्लियामेंट के लॉज से, फिर क्या होगा, विच मजलिस शुरा पार्लियामेंट हैज़ अंडर दिस आर्टिकल पावर टू मेक, ठीक है। द एक्ट ऑफ मजलिस शुरा वेदर पास बिफोर और आफ्टर द प्रोविंशियल लॉ, चाहे वो पहले या बाद में, शैल प्रिवेल, ठीक है। हाँ, मतलब उसके बाद उसने कानून बनाया कि आप ये काम ये नहीं कर सकती असेंबली, उसने कहा, तो फिर उसका था लॉ था कि ये कर सकती है, फिर वो प्रिवेल करेगा, जो कि मजलिस शुरा पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। एंड द प्रोविंशियल लॉ शैल टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी, जब जहाँ तक वो रिपग्नेंट है, बट सो लॉन्ग ओनली एज द एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट टू हैव इफेक्ट बी वॉइड, जब तक वो मजलिस शुरा पार्लियामेंट का एक्ट रहेगा तब तक वो क्या होंगे, लागू रहेंगे, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, तब तक, ठीक है। फिर अगली बात नंबर 5, द लॉ मेड बाय मजलिस शुरा पार्लियामेंट विच मजलिस शुरा पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैव बीन कॉम्पिटेंट टू मेक, पहले वैसे तो नहीं बना सकती, लेकिन बनाए हैं, क्यों, क्योंकि प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है। शैल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम्पिटेंसी cease to have effect on the expiration of period of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to be in force, ठीक है जी। 6 जी, हाँ जी, ऐसा ही है जी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे जी। आफ्टर द प्रोक्लेमेशन emergency has been ceased to be in force except as respect things done or omitted to be done before the expiration of the said period। हो सकता है इससे पहले ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो वो उससे पहले भी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें उमिट या डन उससे पहले हो गई हैं तो बस बात ख़त्म हो गई, कुछ करना थे पहले हो गया या पहले ही उमिट कर दी गई, तो फिर वो 6 महीने का वेट भी नहीं होगा, ठीक है। वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ इन फोर्स, मजलिस शुरा पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year and not extending in case beyond a period of 6 months after proclamation has ceased to be in force, ठीक है। इन फोर्स हो जाए, हाँ ऐसा ही है, उसके बाद 6 महीने तक, ठीक जी, ठीक है। ये 6 में लिखा हुआ। आगे आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शैल बी लेड बिफोर अ जॉइंट सिटिंग which shall be summoned by the president to meet within 30 days of proclamation being issued। वो फिर सारे मिलेंगे, बैठेंगे 30 दिन के अंदर, and shall cease to be in force at the expiration of 2 months unless before the expiration of period it has been approved by the resolution of joint sitting।
अगर तो अप्रूव कर दिया उन्होंने तो ठीक है, नहीं तो वो 2 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर प्रोक्लामेशन का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एंड शैल इफ़ द प्रोक्लामेशन एंड शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ ए, जो हमने जैसे पढ़ा, cease to be enforced upon a resolution disapproving the proclamation being passed by the votes of the majority of total membership of 2 houses in joint sitting। या फिर वो जिस तरह वो अगर उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, तो फिर उसी वक्त क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। अगर तो जॉइंट सिटिंग का भी लिंगर ऑन तो पिछले 2 महीने तक रहेगा ना, अदरवाइज वो फ़ौरन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड नंबर 8, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 7 इफ़ द नेशनल असेंबली स्टैंड डिज़ॉल्व, अगर नेशनल असेंबली है ही नहीं, डिज़ॉल्व हो चुकी है, एट द टाइम व्हेन प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड, जब प्रोक्लामेशन इशू हुआ तो वो तो डिज़ॉल्व हो गई, फिर क्या होगा, द प्रोक्लामेशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, बट इफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज नॉट हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, मतलब अगर इलेक्शन नहीं होता और नई असेंबली नहीं आती, तो फिर it shall cease to be enforced at the expiration of period unless it has earlier been approved by resolution of the Senate। क्योंकि असम्बली टूट जाती है, लोअर हाउस ख़त्म हो जाता है, अपर हाउस रहता है, सेनेट रहती है, फिर वो क्या करेगी, सेनेट उसकी रेजोल्यूशन करेगी कि अप्रूव करेगी कि इसको क्या हो जाए, ये सीज हो जाए प्रोक्लामेशन। ठीक है। तो ये आपका व्यू था जनरली कि कितना अरसा तक प्रोक्लामेशन रह सकता है, कैसे इसको सीज़ होगा, कौन सीज़ करेगा, जब नहीं ये इन सेशन या इन डिज़ॉल्व होगी नेशनल असेंबली, तो ऐसी सूरत में कैसे होगा, ये सारा का सारा बातें आपने 232 में देखी। अब है 233, पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग एमरजेंसी। ड्यूरिंग एमरजेंसी कौन से फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, किसकी पावर है, कहता है नथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 एंड 24। ठीक है। while a proclamation emergency is in force, restrict the power of state as defined in Article 7 to make any law or to take any executive action which it would, but for the provision in the said article, be competent to make or to take, but may any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect and shall be deemed to have been repealed। मतलब ये वाले क्या हैं, क्या हो जाएंगे, रिपील, सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब 15, 16, 17, 18, 19 क्या है जी, एसोसिएशन, असेंबली, ठीक है, ये सारे, या इंफॉर्मेशन, ठीक है, या वो आपका क्या है 24 क्या है देख लें, रिलेटिंग टू क्या है 24 प्रॉपर्टी है गालबन, या प्रोफेसर वो है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में लॉ भी बना सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये वाले जो मैंने लिख दिए हैं ये हो सकते हैं। फिर while a proclamation of emergency is in force, the president may by order declare that the right to move any court for enforcement of such fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2, वही बात, ठीक है, as may be specified in the order, and any proceeding in any court shall, which is so for the enforcement or involve the determination of any question as to the infringement of any of the rights so specified, shall remain suspended for period during which the proclamation is in force, and any such order may be made in respect of whole or any part। कहता है अगर ये सस्पेंड कर दिए गए हैं तो फिर ये इनको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक एमरजेंसी लागू है। ठीक है। इसी तरह every order made under this article shall as soon as may be laid
before both houses of the Majlis Shura Parliament separately for approval and provisions of class 7-8 of 332 वो 7-8 जो हमने पीछे पढ़ी हैं shall apply to such order as they apply to proclamation of agency। तो हर ऑर्डर जो होगा वो मजलिस शुरा पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और फिर वो अप्रूव होगा। ठीक है। 234 पावर टू इशू प्रोक्लामेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस। वही जो हमने पहले बात की इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली बात। ठीक है। अब वो 234 की बात करेगा, इसमें फर्दर इसको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। कहता है इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। फिर क्या किया जाएगा, the president may or if a resolution in this behalf is passed by each house separately shall by proclamation क्या करेगा, वही बात assume himself or direct the governor of the province to assume on behalf of the president all or any of the functions of government of the province and all or any of the power vested in are exercisable by anybody or authority in the province other than the provincial assembly। सारी बातें वही पहले जो इधर हमने पढ़ ली हैं वही बातें हैं। Declare the power of provincial assembly shall be exercisable by or under the authority of Majlis Shura Parliament। वो कहेंगे जो provincial assembly ने करनी थी अब वो नहीं करेगी, हम करेंगे। And make such incidental and consequential provisions as appear to the president to be necessary to desirable। सारे की सारी वर्डिंग वही 32 वाली ही है, ये देखें जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है। एंड प्रोविंशियल सस्पेंड होल आर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल ऑथराइज द प्रेसिडेंट रिज्यूम। ये बात द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 105 शैल नॉट अप्लाई टू द डिस्चार्ज बाय द गवर्नर ऑफ हिज फंक्शन अंडर क्लॉज 1। तो वो 105 वाली प्रोविजन लागू नहीं होगी। The proclamation issued under this article shall be led before joint sitting। सारी वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं। Where the proclamation issued 5 पढ़ रहे हैं, issued under this article has been declared by the power of provincial assembly shall be exercisable by or under the authority of Majlis Shura Parliament is shall be competent। क्या वही Majlis Shura in joint sitting confer on the president the power to make laws with respect to any matter within the legislative competency of provincial assembly। वही प्रोविंशियल असेंबली वाली सारी काम कौन करेगा, मजलिस शुरा पार्लियामेंट करेगी। फिर टू मजलिस शुरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग आर प्रेसिडेंट व्हेन ही इज इम्पावर्ड अंडर पैराग्राफ ए टू मेक लॉज कन्फरिंग पावर ऑफ इम्पोजिशन ड्यूटी। सारी वही बातें पीछे जो पढ़ी हैं। एनी लॉ 6 पढ़ रहा हूँ मेड बाय मजलिस शुरा पार्लियामेंट आर प्रेसिडेंट विच आर वुड बट द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन अंडर आर्टिकल कॉम्पिटेंट टू मेक शैल बी एक्सटेंड टू द इनकॉम्पिटेंसी के 6 मंथ। सब बातें हमने पहले पढ़ ली हैं। जो 232 वाली बातें थी ये एक्चुअली उसने 235 में अलग से क्या कर दिए, 234 में एलेबोरेट कर दी। डिट्टो ये बातें सारी। ठीक है कि वो अज्यूम करेगा, वही लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल असेंबली कुछ नहीं करेगी। क्या होगा फिर, प्रेसिडेंट ही सारे काम करे। अब है 235 प्रोक्लामेशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, उसके अंदर उसने कहा इकोनॉमिक लाइफ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट हो तो फिर क्या लगाई जाती है, मॉनेटरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहते हैं जी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, तो वो अभी सिचुएशन बनी हुई है वैसे ऐसी। कहते हैं इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइजन देयर बाय वेयर बाय द इकोनॉमिक लाइफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी or credit of Pakistan or any part thereof is threatened, he may after consultation with the governor of provinces, किसी भी प्रोविंस में हो सकती है ना, सारे प्रोविंसेस की बात भी है, or as the case may be the governor of the province concerned, वही बात, by proclamation make a declaration to that effect। वो किस इफेक्ट तक, वही मतलब इकोनॉमिक और वो। and while such a proclamation is in force the executive authority of federation shall extend to the giving of direction to any province to observe such principle of the financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other direction as the president may deem necessary in interest of the economic life, stability, financial stability or credit of Pakistan, any part thereof, notwithstanding anything
in the constitution any such direction may include a provision requiring a reduction of the salary and allowance of all or any class of person serving in connection the fair। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो आप लोगों की सैलरीज कम कर दें, ये ऐसा नहीं होगा, ये इंटैक्ट रहेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं होगा, लोगों की सैलरीज कम नहीं की जाएंगी। While a proclamation issued under this article is in force, the president may issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any of class persons serving in connection with the affairs of federation। प्रोविंसेस में नहीं कम करेंगे, फेडरेशन में कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है पहली बात है तो कर ही नहीं सकते, अदरवाइज अगर प्रोक्लामेशन इशू हो गया तो प्रेसिडेंट ने अगर डायरेक्शन इशू की है तो फिर उसकी सैलरीज क्या कर सकते हैं, हाँ, उनको कम कर सकते हैं। फिर द प्रोविजन ऑफ क्लास 3-4 ऑफ द 234, वही पीछे वाली बातें, शैल अप्लाई टू प्रोक्लामेशन अंडर दिस आर्टिकल एज प्रोक्लामेशन अंडर दिस आर्टिकल, वही प्रोविंस वाली बात कर रहा है, अब यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन, जो इमरजेंसी हुई है उसको वापस भी तो लिया जा सकता है ना, या उसको चेंज भी, कुछ प्रोविजन चेंज भी की जा सकती हैं। उसने कहा प्रोक्लामेशन इशूड अंडर दिस पार्ट मे बी वेरिड आर रिवोक बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन, एक और प्रोक्लामेशन के ज़रिए उसको या तो ख़त्म किया जा सकता है या चेंज वेरी किया जा सकता है। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोक्लामेशन इशूड और ऑर्डर मेड अंडर दिस पार्ट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इस प्रोक्लामेशन को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एंड 237 मल्सेशुरा पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर इंडेमनिटी, मतलब किसी अगर उसने लगाया है उस दौरान किसी ने कुछ किया है तो उनके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं होगी। कहते हैं नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेंट मल्सेशुरा पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ indemnifying any person in the service of the federal government or a provincial government or any other person in respect of any act done in connection with the maintenance or restoration of order in the area in Pakistan। एरिया मतलब कि उसने जो भी ऑर्डर किया था, किसी अफसर को कहा था, तो वो अगर रिस्टोर करवाने के लिए उसने कुछ किया है तो उनको इंडेमनीफाई किया जाएगा, उनको उसकी क्या दी जाएगी, तलाफ़ी दी जाएगी कि वो उनको खिलाफ कुछ ना हो। तो ये आपका इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का सा लेंथी लगता है लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझ आने वाला है, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।